अगस्त का पेपर है, ठीक है। SK19 वॉल्यूम 1। आफ्टर हाफ लाइफ ऑफ द लिवर ट्रांसप्लांट रिमेनिंग हाफ ऑफ द लिवर रीजनरेट। तो लिवर रीजनरेशन जो है वो हमारे पास कितने दिनों में होती है? 5 to 15 डेज़ में लिवर रीजनरेट कर जाता है, ठीक है। रिमेनिंग लिवर जो होता है वो 5 to 15 डेज़ में रीजनरेट कर जाता है। और ये मोस्ट जो है वो ऑर्गन है जो रीजनरेट कर जाता है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे आ जाता है हमारे पास सेल रिपोलराइजेशन अक्कर ड्यू टू आउटवर्ड मूवमेंट। तो रिपोलराइजेशन जो है वो रिपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? तो इसका आपको पता होना चाहिए एक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। जो डीपोलराइजेशन है वो सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से होती है, ठीक है। मेनली 2 फेजेस आपको याद करनी चाहिए, ठीक है, एक डीपोलराइजेशन एक रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से होती है और रीपोलराइजेशन जो है वो पोटाशियम ईफ्लक्स की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो पोटेशियम का ईफ्लक्स आएगा, आउटवर्ड मूवमेंट। आगे 16 ईयर और 15 ईयर हिस्ट्री ऑफ दी। अच्छा, इसके अंदर क्या है? 16 ईयर ओल्ड गर्ल है विद द 15 ईयर हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज़। हाउ टू चेक लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल। तो आपको पता है, आप लोग खुद भी जो है वो क्लिनिक में करवाते होंगे HbA1c, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो कहते हैं ना 3 माह वाला टेस्ट, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म जो है वो उसकी डायबिटिक ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बताता है। तो वो कौन सी होती है? HbA1c। तो उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन द ब्रेन। तो कनेक्टिव टिश्यू ब्रेन में कौन सा होता है? लिगोडेंड्राइट्स, ठीक है, लिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। इसका एक और निमोनिक भी आपको पता होगा, कोप्स, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन को कराता है लिगोडेंड्रोसाइट और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन को कराता है श्वान सेल। आगे आ जाते हैं हमारे पास नर्वोजा स्पोर्टिंग सेल कौन से होते हैं? पिट्यूटरी साइट्स होते हैं। 16 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट लेडी है विद अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग ऑफ द increase amniotic fluid. She was advised to do beta HCG and after 2 weeks AFP. Later on AFP comes to be raised. What is likely diagnosed? So अब जो है वो इसका AFP हमें रेज मिल रहा है, ठीक है, AFP रेज मिल रहा है। तो एक तो वो प्रेग्नेंट है, बीटा HCG मतलब प्रेगनेंसी में AFP रेज मिल रहा है, तो किसकी तरफ जाता है? तो आपको पता है कि AFP जो है वो हम 2 टेस्ट के लिए करवाते हैं, ठीक है। AFP अगर रेज हो तो हमारे पास कौन सा होता है? एनेंसेफली होती है, ठीक है, एनेंसेफली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। और अगर डाउन हो या डिक्रीज हो तो डी से डाउन, डी से डिक्रीज, डी से डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में AFP डिक्रीज होता है। और जो हमारे पास क्या कहते हैं एनेंसेफली है उसके अंदर इंक्रीज कर जाता है। क्रिस्टा गैलिस इज द एक्सटेंशन ऑफ। क्रिस्टा गैलिस जो होता है वो किस बोन की एक्सटेंशन होता है, ठीक है, तो वो एथमॉइड बोन की एक्सटेंशन होता है। सैलेटर्स का पार्ट ऑफ विच बोन? तो सफिनाइड बोन का पार्ट होता है। द हाइड्रोजन पोटेशियम पम्प इज द इन द पाराइटल सेल कंट्रोल बाय। तो हाइड्रोजन पोटेशियम पम्प जो होता है वो पोटेशियम एटीपेज से जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है, पोटेशियम एटीपेज से जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है इन द पाराइटल सेल्स में। ये सारे जो किसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं? HCl की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं ये सारे पंप, ठीक है। आगे पेशेंट प्रेजेंटेड विद द पैल्पिटेशन एंड द हैविंग एब्सेंट पी वेव्स। पैल्पिटेशन है, एब्सेंट पी वेव्स है ही नहीं, ठीक है। और इरेगुलर पल्स है, और रेगुलर आर इंटरवल है, और आल्सो हैविंग डायस्टोलिक रम्बलिंग मर्मर थी, ठीक है। तो ये अब किसका स्नैरियो है? ये हमारे पास पी वेव एब्सेंट है। तो इसी तरह का एक और हमने स्नैरियो पढ़ा था जिसके अंदर साटूथ जो है वो ECG थी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास पी वेव जो थी वो 3:1 के उसके अंदर थी, ठीक है। तो वो कौन सा था? वो हमारे पास एट्रिया फ्लटर का था, ठीक है, जिसके अंदर एट्रिया के ऊपर कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। एट्रिया खुद भी जो है खुद कंट्रैक्ट करी जा रहा है, वेंट्रिकल को नहीं भेज रहा, ठीक है। 3 दफ़ा एट्रिया कंट्रैक्ट करता है और 1 दफ़ा जो है वो हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, ये एट्रिया फ्लटर के अंदर, ठीक है। इसलिए उसके अंदर पी वेव्स थी, ठीक है, पी वेव्स प्रेजेंट थी। और उसके अंदर जो है वो रेगुलर पल्स थी, ठीक है, इरेगुलरली रेगुलर, ठीक है। तो वो था एट्रिया फ्लटर। अब एट्रिया फिब जो है इसके अंदर क्या होता है? एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट ही नहीं कर पाता, थोड़ा सा ऐसे फड़फड़ाता है, ठीक है, लेकिन कंट्रैक्ट नहीं कर पाता। जो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता तो आपको पता है जो पी वेव है ये एट्रिया की डिपोलराइजेशन की वजह से होती है, ठीक है। जब एट्रिया डिपोलराइज ही नहीं करेगा तो पी वेव नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर पल्स कौन सी होती है? इरेगुलर पल्स होती है, ठीक है, इरेगुलर। और ये किसको लेट करता है? जब ए फिब होता है, ए फिब किसके साथ एसोसिएटेड होता है? हमारे पास माइट्रल स्टेनोसिस विद
द इंसफिशियंसी, ठीक है, MS के साथ एसोसिएशन होती है इसकी AFib की। तो जो AFib कहते होते हैं कि ये ना हमारे पास माइट्रल स्टेनोसिस का भाई होता है, ठीक है। माइट्रल स्टेनोसिस इंसफिशियंसी आएगा जिसके अंदर डायस्टोलिक रंबरिंग मरमर होता है, ठीक है। आगे आ जाता है विच ATT ड्रग काज ऑरेंज कलर यूरिन, ठीक है। ATT कलर जो है वो ऑरेंज कलर यूरिन या रेड ऑरेंज कलरेशन ऑफ यूरिन कौन कराती है, रिफेम्पिन, ठीक है। रेड ऑरेंज कलर ऑफ सिक्रीशन करा देती है, ठीक है। और आइसोनियाजिड जो होती है ये हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। उसके अलावा जो है हमारे पास आ जाती है एथम्बिटोल, ये आई वाले सिम्टम कराती है। पैराजिनामाइड जो होती है हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी और हाइपर यूरेसीमिया कराती है। और साथ में जो हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपर यूरेसीमिया और फोटोसेंसिटिविटी कराती है। पेशेंट इज़ ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस, हिज प्लाज्मा पोटेशियम जो है वो 6.5 है, पोटेशियम जो है वो रेज्ड है, ठीक है, प्लाज्मा पोटेशियम रेज्ड है। तो हम कौन सी ड्रग देंगे, कौन सी जो है वो डाइट देंगे जो जिसके अंदर पोटेशियम ना हो। पोटेशियम का हमने पढ़ा था कि ये बनाना के अंदर होता है, ठीक है, बनाना के अंदर होता है। तो जो है इसके अंदर हम कौन सी ड्रग जो है वो अवॉइड कराएंगे, कैरेट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। तो आपने ना तो टोमेटोज़ और कैरेट्स ये सारी चीज़ें नहीं देनी। तो कैरेट्स इज़ मोर देन टोमेटोज़, ठीक है। कैरेट्स के अंदर ज़्यादा जो है वो हमारे पास पोटेशियम होता है देन टोमेटोज़। तो कैरेट्स को आपने प्रेफर करना है ओवर टोमेटोज़, ठीक है। आगे आ जाता है बीइंग फाइट पर्सन हिट अदर विद नाइफ एंड कॉज स्टैब एट स्टमक बेड। तो स्टमक बेड का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टमक बेड में कौन सी आर्टरी वो होगी, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है कि डॉक्टर साहिबा किल्स द पेशेंट स्कार्सली, ठीक है, किल्स द पेशेंट स्कार्सली, ठीक है। डॉक्टर साहिबा किल्स द पेशेंट स्कार्सली, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास डॉक्टर से डी से हमारे पास क्या आएगा, डायफ्राम आएगा। एस से स्प्लीनिंग आर्टरी आएगी। किल से के से किडनी आएगा, ठीक है। टी से हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसवर्स कोलोन आएगा। और पी से पेंक्रियाज आएगा। और स्कार्सली से सुप्रारीनल ग्लैंड आएगा, ठीक है। डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर सबा जो है वो किल्स द पेशेंट स्कार्सली, ठीक है। तो इसकी आपने याद रखना है कि डी से डायफ्राम है, एस से जो है वो स्प्लीनिक आर्टरी है, किडनी है, ठीक है। टी से जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन है। पी से जो है पेंक्रियाज है। और एस से सुप्रारीनल ग्लैंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सी आएगी, स्प्लीनिक आर्टरी जो है वो बेड में डैमेज हो रही है। न्यूस्ट्राइएटम कंटेन, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास न्यूस्ट्राइएटम होता है वो कॉडेट और पुटामन से बन रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर ना आपने दो न्यूक्लियस याद रखने, लेंटिफॉर्म, ठीक है, लेंटिफॉर्म और स्ट्राइएटम। अब ये स्ट्राइएटम जो है ये हमारे पास कॉडेट और पुटामन से बन रहा है। और जो लेंटिफॉर्म है ये पुटामन और ग्लोबस पैलिडस से बन रहा होता है, ग्लोबस पैलिडस से बन रहा होता है। और ग्लोबस पैलिडस से बन रहा होता है पुटामन, सॉरी लेंटिफॉर्म। और उसके बाद जो है हमारे पास एक आता है कॉर्पस स्ट्राइएटम। कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है वो कॉडेट और लेंटिफॉर्म से बन रहा होगा। और प्लियोस्ट्राइएटम जो है वो हमारे पास ग्लोबस पैलिडस से बन रहा होता है, ठीक है। हमने इस तरह याद रखना है कि एक तो यहाँ पे कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक पुटामन न्यूक्लियस होता है, एक ग्लोबस पैलिडस होता है, ठीक है, ग्लोबस पैलिडस होता है। इन दोनों को मिला के, कॉर्डेट और पुटामन को मिला के क्या बनेगा, न्यूस्ट्राइएटम, ठीक है। न्यूस्ट्राइएटम ये कॉर्डेट है, ये पुटामन है और ये ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है। इन दोनों को मिला के न्यूस्ट्राइएटम बनेगा। और जो पुटामन और ग्लोबस पैलिडस को मिला के जो है वो लेंटिफॉर्म बनेगा, ठीक है, लेंटिफॉर्म बनेगा। और लेंटिफॉर्म और कॉर्डेट को मिला के, लेंटिफॉर्म और कॉर्डेट, लेंटिफॉर्म ये दो न्यूक्लियस का बनता है, कॉर्डेट को भी मिला दोगे तो ये तीनों को मिला के क्या बनता है हमारे पास, जो है वो कॉर्पस ट्राइएटम, ठीक है। कॉर्पस ट्राइएटम इन सारे न्यूक्लियस को मिला के बनता है, ठीक है। और प्लियोस्ट्राइएटम जो है वो सिर्फ ग्लोबस पैलिडस को कह रहे हैं, ठीक है। ग्लोबस पैलिडस के दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नस होता है, इंटरनस होता है। तो ग्लोबस पैलिडस को जो है वो हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ प्लियोस्ट्राइएटम, ठीक है। आफ्टर विजेक्टमी सेमिनल फ्लूइड विल कंटेन। तो सेमिनल फ्लूइड जो है वो उसके अंदर क्या होगा, सेमिनल और द प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। अगर पेशेंट प्रेजेंट विद द वॉमिटिंग एंड द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन हैविंग यूरिया 70 है और क्रिएटिनिन 0.8 है, तो इसके अंदर यूरिया रेज्ड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, इसको किस वजह से रेज्ड है, इसके अंदर प्री रीनल, ठीक है। अगर तो क्रिएटिनिन रेज्ड होता है, इसका मतलब होता है कि रीनल में कोई मसला आ रहा है, ठीक है, किडनी के फंक्शन में कोई मसला आ रहा है। लेकिन क्रिएटिनिन तो इसकी ठीक है 0.8 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्री रीनल एजिटेमिया, प्री रीनल कोई मसला हुआ है, ठीक है।
आगे आ जाता है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट आफ्टर ट्रॉमा ऑल द मसल ऑफ द एब्डोमेन एंड द चेस्ट पैरालाइज स्टिल ब्रीदिंग। तो आपके सारे एब्डोमेन के मसल जो हैं वो पैरालाइज हो गए हैं, लेकिन ब्रीदिंग कर रहा है। वो ब्रीदिंग किस तरह कर रहा है? आपको पता है कि ये जो हमारे पास होती है ना C3 C4 C5, ठीक है, जो कि फ्रेनिक नर्व को हमारे पास कर रही होती हैं, ठीक है। फ्रेनिक नर्व की रूट्स हैं, रूट वैल्यूज़ हैं। तो फ्रेनिक नर्व जो होती है वो डायफ्राम को वो कर रही होती है, ठीक है, डायफ्राम को कर रही होती है, जो कि मेन ब्रीदिंग मसल है। तो अगर C5 के बिलो इंजरी होगी तो ब्रीदिंग हमारी इंटैक्ट रहेगी, ठीक है, और बाकी नीचे वाले जो मसल्स हैं वो सारे जो हैं पैरालाइज हो जाएंगे। तो बिलो 5 जो होगी वो इंजरी होगी, जिसकी वजह से बाकी सारे ब्रीदिंग स्पेयर्ड है, बाकी सारे जो है पैरालाइज हो गए हैं। आगे आफ्टर ट्रॉमा देयर इज इंजरी टू द इलियो इनग्वाइनल नर्व देयर विल बी। तो इलियो इनग्वाइनल नर्व जो है वो हमारे पास क्या, एक तो क्रीमेस्टेटिक रिफ्लेक्स एंड मीडियल थाई ऑफ दी सेंसेशन लॉस होगी। आपको पता है क्रीमेस्टेटिक रिफ्लेक्स की एक तो इफरेंट होता है, ठीक है, एक एफरेंट होता है, ठीक है। इफरेंट जो होता है उसके अंदर एग निमोनिक याद रखना कि जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व दे रहा होता है, और जो एफरेंट होता है वो हमारा कहाँ से आ रहा होता है? इलियो इनग्वाइनल नर्व से आ रहा होता है, ठीक है, इलियो इनग्वाइनल नर्व से आ रहा होता है। तो इलियो इनग्वाइनल नर्व जो है वो हमारे पास क्रीमेस्टेरिक को और साथ में मीडियल थाई के सेंसेशन को सप्लाई कर रही होती है। अगर जो उसको इंजरी हो जाए तो ये दोनों लॉस हो जाएंगे। आगे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ इज ऑफ। तो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ जो है वो GnRH की होती है। आगे फिनोथायाजीन का पूछा हुआ है, ठीक है। फिनोथायाजीन जो है वो हमारे पास कह रहा है कि फीमेल टेकिंग फिनोथायाजीन वाज ऑब्जर्व टू हैव स्लो फ्लाइंग मूवमेंट इन एन अटेम्प्ट टू रिमूव अ फ्लाई रेस्टिंग ऑन हर नोज, ठीक है। तो उसके अंदर फ्लाइंग मूवमेंट आ रही हैं उसके हैंड्स की, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एथिटोसिस, ठीक है, एथिटोसिस जो फ्लाइंग मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? एथिटोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंटेड विद द गम हाइपरट्रॉफी एंड द स्वेलिंग। कॉज क्या होगी? तो गम हाइपरट्रॉफी जो है वो कौन करा रहा होता है? फिनोटाइन करा रहा होता है। हाइपरट्राइकोसिस काज बाय हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है? हेयर ग्रोथ ज़्यादा होना, ठीक है। हेयर ग्रोथ किसके अंदर ज़्यादा हो रहे थे? फिनोटाइन करा रहा होता है। बेस्ट मेथड यूज टू इनोकुलेट यूरिन फॉर द कल्चर। तो इसके अंदर हमारे पास कौन से होते हैं? 20 लीटर यूरिन ड्रॉप्स आप ले रहे होते हैं, ठीक है। आगे देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एयर सिकनेस। एयर सिकनेस जो है आपको पता है कि हमारे पास आप ना इसको इस तरह याद रखें कि एयर के अंदर हवा, सुबह सुबह की जो हवा होती है ना उसके अंदर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है। एयर के अंदर साइकिल चला रहे हो तो क्या है? साइक्लाजीन दे रहे हो, ठीक है, साइक्लाजीन दे रहे हो। और उसके अलावा जो है हमारे पास क्या होता है? मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सुबह आपको पता है कि मॉर्निंग जो होती है वो बड़ी प्यारी होती है, ठीक है, प्यारी होती है मॉर्निंग। तो उसके अंदर आप पायरेडॉक्सिन दे रहे होते हैं, ठीक है, पायरेडॉक्सिन दे रहे होते हैं मॉर्निंग सिकनेस के अंदर। मोशन सिकनेस के अंदर स्कोपोलामीन या मेसिलेजीन दे रहे होते हैं। स्कोपोलामीन इज मोर देन मेसिलेजीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आगे एयर सिकनेस में अगर मेसिलेजीन आ जाए ना, ठीक है, आपने मेसिलेजीन को प्रेफर करना ओवर साइक्लाजीन के ऊपर, ठीक है, मेसिलेजीन को प्रेफर करना ओवर साइक्लाजीन के। और माउंटेन्स पे जाके ना आप एक सीट ढूंढते हो, ठीक है। माउंटेन्स जब पहाड़ों पे जाते हो ना तो आप तो बहुत थक जाते हो, थक कर फिर आप ना सीट ढूंढते हो, ठीक है, सीट। तो इसे याद रखो एसिटाजोलामाइड, ठीक है, एसिटाजोलामाइड जो है वो माउंटेन सिकनेस में आप देते हो। अगर पेशेंट विद द स्वेयर हेडेक वॉमिटिंग एंड द नेक स्टिफनेस, ठीक है, ICP रेज्ड है, लंबर पंक्चर जो है उसके अंदर ब्लड स्टेन CSF मिला है। तो CSF जो है उसके अंदर ब्लड स्टेन आ जाए तो इसका मतलब है CSF किस स्पेस में होता है? सबअरेक्नॉइड स्पेस में होता है, ठीक है। तो सबअरेक्नॉइड स्पेस में अगर CSF डैमेज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास सबअरेक्नॉइड हेमरेज है, ठीक है, सबअरेक्नॉइड की लीजन है, ये सबअरेक्नॉइड हेमरेज है। आगे पेशेंट प्रेजेंटेड द क्लिनिकल विद पॉलीयूरिया पोलीडिप्सिया एंड द यूरिन ऑस्मोलैरिटी ऑफ 310, ठीक है। ही इज केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉलीयूरिया इन मल्टीपल माइलोमा में कॉज ऑफ पॉलीयूरिया क्या होता है कि इसके अंदर जो है रीनल ट्यूब्यूल डैमेज होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल क्यों डैमेज होते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है वो इम्यूनोग्लोबिन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब इस तरह की प्रोटीन्स या इस तरह की चीज़ें किडनी के थ्रू जाएंगी तो वो क्या करेंगी? उसको डैमेज करेंगी, ठीक है, मेम्ब्रेन डैमेज होगा किडनी का। तो जब किडनी की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो हमारे पास ADH जो है वो ऊपर काम नहीं कर पाएगा, ऊपर ADH काम नहीं करेगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा? यूरिन की ऑस्मोलैरिटी रेज कर जाएगी। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी जो है वो हमारे पास 310 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कम हो जाएगी, बल्कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी किसकी वजह से होती है? सोल्यूट की वजह से होती है। सोल्यूट वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वाटर जो है वो ज़्यादा यूरिन के अंदर से जा रहा है तो उससे क्या होगा? उसके अंदर ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। आगे पेशेंट है विद डिक्रीज न्यूट्रोफिल्स, इंक्रीज लिम्फोसाइट एंड इंक्रीज इयोसिनोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स कम है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स कम है और साथ में लिम्फोसाइट और इयोसिनोफिल जो है वो ज़्यादा हैं। तो वो किसके अंदर होते हैं? एडिसन डिजीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है, एडिसन डिजीज़ के अंदर होते हैं। और इसी का उलट जो है वो कुशिंग के होता है, कुशिंग में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होते हैं और लिम्फोसाइट्स और इयोसिनोफिल जो है वो कम होते हैं, ठीक है। आगे देता है हमारे पास रेज्ड ACTH विल लेड टू। रेज्ड ACTH क्या कराता है हमारे पास? हाइपर पिगमेंटेशन कराता है। ACTH जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन कराएगा। आफ्टर एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट स्प्लीनेक्टमी डन। स्प्लीनेक्टमी के बाद जो है वो आपने याद रखना कि शिन जो है वो होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। तो इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन होगा। आगे देता है पेशेंट वाज टेकिंग कार्बामेजेपिन स्टार्टेड ऑन द अनदर ड्रग एंड नोटिस हिज सीजर एपिसोड इंक्रीज दिस ड्यू टू विच ड्रग। तो आपने उसने जो है वो पहले कार्बामेजेपिन ले रहा था, उस कार्बामेजेपिन के साथ जो है वो उसने और ड्रग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो उसके जो सीजर्स हैं वो इंक्रीज़ कर गए हैं ड्यू टू विच ड्रग। तो वो हमारे पास फिनोबार्बिटोन है, ठीक है, फिनोबार्बिटोन है जो कि इसकी साथ जो है वो कार्बामेजेपिन के साथ इंटरेक्ट करेगी, जिसकी वजह CYP जो है 450 इंड्यूसर है फिनोबार्बिटोन, ठीक है। तो ये क्या कराएगी? उसको उसकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करा देगी और वर्सन कर देगी सीजर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो कौन सी चीज़ जो है वो जिसका इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग है? तो वो हमारे पास फिनोबार्बिटोल है जो कि फिनोबार्बिटोल है जो कि CYP 450 इंड्यूसर है, ठीक है, जो कि मेटाबलाइज करता है अदर ड्रग्स को। तो ये क्या कर देती है? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग को इंक्रीज कर देती है। सेल प्रोड्यूस एबनॉर्मल प्रोटीन इन द फ्रेगमेंट डिग्रेडेड बाय। तो जब एबनॉर्मल प्रोटीन और जो फ्रेगमेंट्स हैं वो किससे डिग्रेड होते हैं? प्रोटियोसोम्स, ठीक है। ये सेल का MCQs है, रफ़ी से आपने पढ़ा होगा। आगे पेशेंट आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद जो है वो आपको उसको क्या मिल रहा है? डायरिया मिल रहा है और साथ में इंट्रान्यूक्लियर बेजोफिलिक इंक्लूजन मिल रही है। इंट्रान्यूक्लियर बेजोफिलिक इंक्लूजन मिल रही है आफ्टर ट्रांसप्लांट से ही। आपको पता है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? साइटोमेगालो वायरस होता है। और साइटोमेगालो वायरस में आपने याद रखने हैं PMV इन CMV, ठीक है, CMV, ठीक है, PMC इन द CMV PVC मेरे से वो हो गया, PVC इन द CMV, ठीक है। पैरावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन मिलती हैं इन द CMV, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास इन मेटाप्लेजिया पैरावेंट्रिकुलर जो है वो कैल्सिफिकेशन CMV में मिलेंगी और जो इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन टॉक्सोप्लाज्मोसिस में मिलती हैं। आगे इन मेटाप्लेजिया क्रोमोसोम डिवाइड ट्रांसवर्सली रादर देन लॉन्गिट्यूडनली व्हाट विल बी हैपन, ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्सली जो है वो हो जाए डिवाइडेड अदर देन लॉन्गिट्यूडनली, तो क्या होगा? हमारे पास आइसोक्रोमोसोम होंगे, ठीक है, आइसोक्रोमोसोम। अब ये देखो, जिस तरह क्रोमोसोम 2 होती है ना, इस तरह जुड़े होते हैं इनके सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक है, सेंट्रोसोम से। तो ये किस तरह डिवाइड होती हैं कि एक जो है वो इस तरफ चली जाएगी, ठीक है, एक इस तरफ चली जाती है। अगर वो कहता है कि ये ट्रांसवर्सली डिवाइड हो अदर देन लॉन्गिट्यूडनली, तो क्या होगा? ये 2 ऊपर होंगी, ठीक है, और 2 ये नीचे होंगी, तो आइसोक्रोमोसोम इसको कहेंगे, ठीक है, आइसोक्रोमोसोम होंगे। आ पर्सन हु वाज क्रोनिक अल्कोहलिक हैड हेमेटोमेसिस द डैमेज ऑर्गन इन दिस पेशेंट हैड न्यूप्लाज्म विच एक्सटेंड टू इंफीरियर सरफेस ब्लड सप्लाई टू द दिस एरिया इज फ्राम। तो इंफीरियर सरफेस जो है वो जो लीवर है, ठीक है, लीवर अल्कोहलिक पेशेंट है ना, उसके अंदर हेमेटोमेसिस हो रही है। तो न्यूप्लाज्म जो है वो लीवर का और है। तो वो कहता है कि न्यूप्लाज्म विच एक्सटेंड टू इंफीरियर सरफेस, वो इंफीरियर सरफेस को एक्सटेंड कर रहा हो, तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही होती है? एब्डोमिनल एयोर्टा से आ रही होती है। अब अगर डेवेल्प अर्टिकेरिया हो रहा है, ठीक है, अर्टिकेरिया जो है उसके अंदर हमारे पास कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। टाइप 1 ये अर्टिकेरिया रिएक्शन कौन सा होता है? हमारे पास एनाफाइलैक्सिस, ठीक है, लोकलाइज टाइप 1 एनाफाइलैक्सिस होगा इसके अंदर। और लंग स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया इन्फेक्शन क्लियरेंस ऑफ द इन्फेक्शन बाय। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास होता है ये पेरोक्सिसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसकी वजह इससे जो है वो इन्फेक्शन की क्लियरेंस होती है, ठीक है, इन्फेक्शन की
क्लियरेंस होती है, ये क्या कराता है फेगोसाइटोसिस और इसमें हेल्प करता है, ठीक है। आगे यंग बॉय सिटिंग इन अ रूम विद द स्वेटिंग एंड बीपी ऑफ 150/80, ठीक है। तो वो रूम में बैठे बैठे उसको इसका बीपी इंक्रीज कर गया, स्वेटिंग हुई है, तो ये किस वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। अ पेशेंट विद अ रिकरेंट टीबी हैविंग हाइलर लिम्फोडेनोपैथी विद इम्प्रॉपर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन विच विल बी रेज, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके अंदर जो है ना हम अक्सर टीबी के अंदर ना एक आपने पढ़ा होगा कि हम इग्रा करा रहे होते हैं। इग्रा क्या होता है, इंटरफेरॉन गैमा रिलीज एसे, ठीक है। तो इससे आपने याद रखना है कि इसके अंदर इंटरलिकन 12 और इंटरफेरॉन गैमा जो है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वो रेज होते हैं। आगे ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन पीपल रिलेटेड आई स्टे एट वन प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम हार्ट बीट फास्ट ड्यू टू। तो इसके अंदर किस वजह से है, पीपल डायलेटेड है, ठीक है, पीपल डायलेटेड है और आई स्टे ऑन द ऑन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, हार्ट बीट जो है वो फास्ट होती है। हार्ट बीट किसके अंदर, ये हार्ट बीट किसके अंदर, ये दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, ये सिंपैथेटिक के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है। ट्रू रिगार्डिंग हार्ट मसल जो है वो उनको ऑटोनोमिक सप्लाई हो रही है। ईईजी ऑफ पेशेंट शो नो ए वेव, तो ए वेव जो है वो आपने याद रखनी है। ए वेव क्या होती है, एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट कौन सा वाला रेस्ट, आंखें बंद हो लेकिन बंदा जाग रहा हो, ठीक है, अवेक हो, ए से एट रेस्ट, ए से अवेक बट आइज़ क्लोज, ठीक है, आइज़ क्लोज। और ये जो होता है हमारे पास ए वेव एब्सेंट होती हैं इन द अलर्ट एंड कॉन्शियसनेस में, ठीक है, अलर्ट और कॉन्शियसनेस में। अब अलर्ट एंड कॉन्शियसनेस में अगर ए वेव एब्सेंट है तो कौन सी वेव जो है वो प्रेजेंट होंगी इन बिजी माइंड या अलर्ट में, तो बी होंगी, बीटा वेव्स होंगी। और बीटा वेव्स जो है वो मैथ सॉल्विंग प्रॉब्लम या इस तरह की क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो उसके अंदर होती हैं, और ये REM स्लीप में बीटा वेव्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, REM स्लीप में बीटा वेव्स होंगी, तो आपने ये याद रखना है। तो अलर्ट और कॉन्शियसनेस में ए वेव एब्सेंट होती है। विच स्ट्रक्चर्स हुक्स अराउंड आर्च ऑफ एयोर्टा, तो आर्च ऑफ एयोर्टा को कौन सी जो है वो स्ट्रक्चर हुक कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह करके जो लूप करके जाता है ऊपर, तो आर्च ऑफ एयोर्टा किस साइड पे है, हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है वो इसको लूप वो करती है, ठीक है, हुक्स अराउंड द आर्च ऑफ एयोर्टा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर काज शो कॉन्कॉमिनेंट हाइपरट्रॉफी एंड द हाइपरप्लेसिया, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एक साथ हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया का स्ट्रक्चर दिखा रहा होता है, वो यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ठीक है। आगे आ जाता है यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज मोर देन ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। आगे पेशेंट हैविंग डेवलप डिक्रीज हार्ट रेट आफ्टर इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केस, ठीक है। तो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के बाद जो है उसका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज कर गया है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या देते होते हैं, एट्रोपिन दे रहे होते हैं, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया में क्या दे रहे होते हैं, एट्रोपिन दे रहे होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक आ जाए तो उसके अंदर आप डोपामीन और डोब्यूटामीन दे रहे होते हो। कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामीन, एनाफ्लेक्टिक शॉक में एड्रीनालिन दे रहे होते हैं, सेप्टिक शॉक में नॉन एड्रीनालिन, कार्डिक अरेस्ट में एड्रीनालिन और ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन दे रहे होते हैं। आ पेशेंट विद द वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग हिस्टोपैथोलॉजी विल शो, तो आप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है उसके अंदर क्या मिलती है, हमें केराटिन पल्स मिलती हैं, ये आपने स्पेशल पैथोलॉजी में पढ़ा होगा। आगे आ जाता है 45-year-old मैन विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अल्कोहलिज्म प्रेजेंट विद द स्वेयर एपिगेस्टिक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। अब एंड पे जो है उसने कहा है कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, फिर क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, उसके बाद नेक्रोसिस कौन सी हो रही है, नेक्रोसिस जो है इसके अंदर फैट नेक्रोसिस होती है, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस हो रही होती है इसके अंदर पैंक्रेटाइटिस के अंदर। और ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस किसके अंदर होती है, मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट के अंदर हो रही होती है, ठीक है। ट्रॉमा के बाद जो फैट नेक्रोसिस होती है। A patient with a history of the fracture after a while developed क्रेपिटस एंड फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज विद द लो BP, ठीक है। तो पहले उसको फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद क्रेपिटस है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है और लो BP है। ये किसकी वजह से हो रहा है, टॉक्सीमिक शॉक की वजह से हो रहा है, सेप्टिसीमिया, उसके बाद टॉक्सीमिक शॉक इन्फेक्शन की वजह से। आगे आफ्टर बायलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी एंड द टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी फॉर रीअकरेंस ऑफ द ट्यूमर व्हिच मार्कर विल बी मार्कर इज़ यूज, ठीक है। तो अब सल्पिंजोफ्रेक्टमी कर रहे हैं, ये सारी ओवेरियन ट्यूमर को शो कर रही है, ठीक है। ओवेरियन के अंदर क्या हो रहता है, हमारे पास CA 125 ट्यूमर मार्कर होता है। अ पेशेंट
विद द गायनेकोमेस्ट्री एट ऑल हाइट है, इन्फिडेलिटी है, उसके साथ जो है वो उसके अंदर डबल एक्स एंड 1 वाई, तो ये क्या शो कर रहा है, क्लाइन फिल्टर को शो कर रहा है, जो कि 47XXY इसकी कैरियोटाइप होती है। 27 ईयर ओल्ड मेल हैविंग टेस्टिकुलर ट्यूमर ऑफ द नॉन सेमिनेटस टाइप, लैब फाइंडिंग क्या होगी। अब नॉन सेमिनेटस टाइप है तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा, बीटा एससीजी होगा, ठीक है, बीटा एससीजी लेवल इंक्रीज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ब्रेन ट्यूमर और 27 ईयर ओल्ड है, ठीक है। अगर एज ज़्यादा होती और साथ में जो है वो आप को बता देता है कि LDH रेज्ड है, तो वो हमारे पास क्या होता है, टेस्टिकुलर लिम्फोमा होता है, ठीक है, लिम्फोमा होता है। आगे सेमिनोमा जो है वो एज यंग एज में होता है। ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमनली अक्कर आफ्टर रेडिएशन, तो ब्रेन ट्यूमर जो मोस्ट कॉमनली अक्कर रेडिएशन के बाद हो रहा होता है वो होता है मेनिंजियोमा, ठीक है। मेनिंजियोमा जो है मोस्ट कॉमन आफ्टर रेडिएशन हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन आफ्टर रेडिएशन लिकीमिया होता है, लिकीमिया नहीं होगा तो मेनिंजियोमा। और ब्रेन ट्यूमर वैसे इसके अंदर, हाँ, अगर यहाँ पे पहले थे कि मोस्ट कॉमनली आफ्टर रेडिएशन कौन रहा होता है, कौन सा हो रहा होता है, लिकीमिया हो रहा होता है, क्योंकि ये हिमेटोपोएटिक सिस्टम को पहले जो है वो हिट करती हैं रेडिएशन, ठीक है। तो क्या होगा, उसके अंदर लिकीमिया होगा। लेकिन अगर ब्रेन ट्यूमर पूछे तो मेनिंजियोमा होगा। और रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर का पूछ रहे होते हैं तो उसके अंदर लिम्फोमा इज़ मोर देन सेमिनोमा इज़ मोर देन ग्लायोमा इज़ मोर देन क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर। अगर स्ट्रक्चर पासिंग अबव पिरिफॉर्मस के ऊपर जो है वो सुपीरियर वाली चीज़ें जाएंगी और नीचे जो है वो इन्फीरियर वाली चीज़ें जाएंगी, ठीक है। सुपीरियर गुलेटर वेसल, इन्फीरियर गुलेटर वेसल। और इन्फीरियरली जो है वो आपने और भी चीज़ें याद रखनी है कि इसके अंदर शेटिक नर्व जा रही होती है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई जा रही होती है, और नर्व टू कॉर्डेटस फेमरस एंड ऑब्चरेटर इंटरनस पोडेंडल नर्व, ये सारी नर्व जो है बिलो जा रही होती हैं। और लेसर शेटिक नोच के अंदर से क्या जा रहा है, टेंडन एंड द नर्व ऑफ द ऑब्चरेटर इंटरनस। आगे देता है पोडेंडल नर्व और साथ में इंटरनल पोडेंडल वेसल। इन द कार्पल टनल सिंड्रोम ड्यू टू अल्नर नर्व इन्वॉल्वमेंट विच मसल इन्वॉल्व, तो कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर अगर अल्नर नर्व इन्वॉल्व हो रही है तो वो किस मसल को अफेक्ट करेगी। आपको पता है कि अल्नर नर्व जो होती है फोर आर्म में सिर्फ 2 मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, फोर आर्म में सिर्फ 2 मसल को। और अल्नर नर्व आपको होता है मीडियल ही होती है, ठीक है, मीडियल साइड पे अल्नर नर्व होती है, लेटर साइड पे रेडियल होती है, ठीक है। मीडियली जो है वो हमारे पास क्या होगा, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस को सप्लाई कर रही होती है, नाम से जाहिर है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस को। और साथ में कौन सा एक मसल होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। इसके जो है वो एक हेड को, ठीक है, मीडियल हेड को कौन सी सप्लाई कर रही होती है, अल्नर नर्व, ठीक है, अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है। और इसका एक दूसरा हेड होता है उसको सप्लाई कर रही होती है मीडियन नर्व, ठीक है, शायद लेटरल हेड को ये सप्लाई कर रही होती है। इसका याद रखना कि आपने एक हेड को जो है वो अल्नर करती है और एक हेड को मीडियन करती है। तो इन 2 मसल्स को सिर्फ जो है वो फोर आर्म में सप्लाई कर रही होती है, अदर जो है वो अल्नर नर्व जो होती है वो सारे हैंड के मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। मेजर जो नर्व सप्लाई होती है ऑफ द हैंड मसल्स होती है वो अल्नर नर्व होती है। अब कार्पल टनल सिंड्रोम में वो कह रहा है कि अल्नर नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो कौन सा मसल जो है वो इन्वॉल्व होगा, वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस होगा। बाकी ये एबडक्टर पोलिसिस भी मीडियन से सप्लाई हो रहा होता है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरस जो है ये भी ये रेडियल नर्व से सप्लाई हो रहा होता है। और ओपोनेंस जो है वो हमारे पास मीडियन से हो रहा होता है। पेशेंट विद द एपीफोरा नेगेटिव जोन्स 1 दैन द जोन्स 2 फ्लोरेसेंट टेस्ट वट विल बी नेक्स्ट प्लान। तो ये जो है ना ये हमारे पास नेजो लैक्रिमल डक्ट की जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन का ज़्यादा वो बता रहे हैं, ठीक है। एपीफोरा किसकी वजह से हो रहा है, एपीफोरा के मतलब कान आँख से जो है वो पानी निकली जा रहा है, नाक से नहीं आ रहा है, ठीक है, एपीफोरा हो रहा है। तो ये इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर प्रोबिंग करते होते हैं, ठीक है, प्रोबिंग उसके बाद सरिंजिंग, ठीक है, प्रोबिंग कर रहे होते हैं। नेजो लैक्रिमल डक्ट की ट्विस्टिंग हुई होती है इसके अंदर जोन्स 1 और जोन्स 2 में। अ पेशेंट हैज़ डिप्लोपिया, आई इज़ एडक्टेड, ठीक है, आई जो है एडक्टेड है, अंदर की तरफ जो है नाक की तरफ आई हुई है, ठीक है, एडक्टेड है। और एंड कैनॉट ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल साइज, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो मीडियल रेक्टस है इसने जो है ये डोमिनेंट है, ठीक है, इसने आँख को अपनी तरफ खींच लिया है, ठीक है, आँख को अपनी तरफ खींच लिया है। मसल कौन सा डैमेज हुआ, लेटरल रेक्टस। तो लेटरल रेक्टस को कौन सप्लाई कर रही होती है, लेटरल रेक्टस को ऑल मसल्स ऑफ द आई जो है वो सप्लाई हो रहे हैं 3 से, ठीक है, एक्सेप्ट जो है LR6SO4, ठीक है,
LR6SO4, तो LR जो है हमारे पास 6 नर्व से सप्लाई हो रहा होता है, और जो कि है हमारे पास एब्डूसेंट नर्व, ठीक है। LR जो है वो एब्डूसेंट नर्व से सप्लाई हो रहा है लेटर रेक्टस, ठीक है। आगे 45-year-old प्रीवियसली नॉर्मल लेडी हैविंग डिस्निया ड्राई कफ फीवर है 3 months बैक, रिकवर फॉर 1 month, व्हेन शी वेंट टू ऑन द वेकेशन अगेन डेवलप सिम्टम, ठीक है। अब वो ये सारा बता रहा है कि पहले वो जो है वो 3 months बैक वो गई थी अपनी उसके करने, तो उसको फिर डिस्निया और कफ थी, वो दोबारा अब अपनी छुट्टियां गुजारने गई है कैनरीज में, तो फिर दोबारा उसको ये लंग्स के वो आ गए हैं सिम्टम्स। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, इसको हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 हो रहा है, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या होता है कि हमारे पास एंटी बॉडीज़ ऑलरेडी बनी होती हैं, और एंटीजन आके जो दोबारा लगते हैं तो उसकी वजह से रिएक्शन होता है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो रहा है। आगे पेशेंट कम टू यू विद डिप्लोपिया इन द इंटरनल स्ट्रेबिस्मस, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेबिस्मस के मीडियस स्क्विंट है, तो यही वो ऊपर वाला जो सिनेरियो इसके अंदर एब्डूसेंट नर्व सप्लाई हो रही है। अब पेशेंट विद द टोसिस एंड द मिड्रियसिस, ठीक है। टोसिस भी है, और टोसिस मतलब आईलिड जो है वो क्लोज है, ऊपर नहीं हो पा रहे। उसके अलावा मिड्रियसिस भी है, ठीक है, मिड्रियसिस भी है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है हमारे पास, किस नर्व की डैमेज की वजह से, कोलोमोटर नर्व की डैमेज की वजह से हो रहा है मिड्रियसिस। अगर यहाँ पे टोसिस और साथ में मियोसिस भी होता है, ठीक है, मियोसिस भी होता है, तो क्या होता है, हॉर्नर सिंड्रोम होता है, और अगर नॉर्मल पीपल देते तो वो माइनेस्थीनिया ग्रेविस होता है। आगे ट्रैगस एंड द हेलिक्स ऑफ द एक्सटर्नल लेयर जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्च से बन रहे होते हैं। आगे द पेशेंट गोट स्कॉलर्स ए पीपीडी ट्यूबरकुलन टेस्ट, तो पीपीडी ट्यूबरकुलन टेस्ट के अंदर जो है वो अगर उसको जो रिदीमा हो जाता है 15 mm का, तो सेल रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं आपको पता है कि ये जो सेल मीडिएटेड होती है, ठीक है, टाइप 4 है। टाइप 4 के अंदर जो सेल मीडिएटेड है हेल्पर टी सेल आ रहे होते हैं, ठीक है, CD4। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल बाइंड टू द एंटीजन इन एटोपिक एज्मा, तो किसके साथ बाइंड करते हैं, मास्ट सेल के साथ बाइंड करते हैं, उसकी वजह से मास्ट सेल की फिर डिग्रेडेशन होती है, मास्ट मोर देन बेसोफिल्स इन मोर देन इओसिनोफिल्स, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास इन हुक वॉर्म के अंदर देखो, हुक के अंदर जो है ना हुक, ठीक है, इसके अंदर दो जो है वो स्पेक्टेकल शेप, ठीक है, एनक लाइक स्पेक्टेकल शेप जो है वो हमारे पास क्या मिल रहे हैं, बायलोब न्यूक्लियाई मिलते हैं, ठीक है। हुक वॉर्म के अंदर क्या मिलेंगे, स्पेक्टेकल शेप बायलोब न्यूक्लियाई मिलेंगे। आगे गैस्ट्रिक HCl फ्रॉम द प्राइटर सेल इज नीडेड फॉर, तो गैस्ट्रिक किस लिए जो है हमारे पास गैस्ट्रिक HCl किस लिए चाहिए होता है, HCl जो होता है वह पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है, इनटू कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, ठीक है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा होता है। आगे पेशेंट कंप्लेन ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द आई ऑन एग्जामिनेशन, देयर वाज अ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, द नर्व कैरिंग पोस्ट गैंग्लियोनिक ये सेम MCQs पहले भी वो हो चुका है, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो लैक्रिमल ग्लैंड को जा रहे होते हैं वो मैक्सिलरी नर्व से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द टीडो टू पैलेटाइन गैंग्लियन कैरिड वाया मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व to the nasal and the lacrimal gland. In the urine sample, if urine sample darkens on standing, the most likely condition क्या होगी कि अगर यूरिन उसने मतलब किसी लाइक खड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर वो यूरिन जो है एयर में जाके क्या हो जाए, डार्कन्स हो जाए, ठीक है, डार्कन्स हो जाए तो क्या होता है, एल्केप्टोन यूरिया होता है, ठीक है, एल्केप्टोन यूरिया। इसके अंदर जो है वो हमारे पास कैप्टन जो है, कैप्टन से याद रखना HOD कैप्टन, ठीक है, HOD कैप्टन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, होमोजेनस ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, होमोजेनस ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होगी एंजाइम की, और अल्केप्टोन यूरिया इसका नाम है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास अल्केप्टोन यूरिया होगा, और मैपल सिरप यूरिन जो है वो उसकी नेपी जो है वो बर्नड लाइक जला हुआ जिस तरह होता है ना यूरिन, इस तरह शो होती है, ठीक है, वो मैपल सिरप डिजीज़ है। डोरमेंट स्टेज ऑफ द मलेरिया जो होती है वो हिप्नोजाइट होती है। आगे यू आर ऑब्लिक टू टेल प्रीनेटल डायग्नोज टू मदर एट विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल एज, तो आप किसी भी एज पे जो है वो प्रीनेटल डायग्नोज दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मोबाइल आपको भी थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। अच्छा, आगे देता है हमारे पास पेशेंट डायग्नोज एज अ केस ऑफ एड्स, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो एड्स का जो है वो डायग्नोज हुआ है, तो उसके अंदर आपने क्या कराना है, छुपाओगे, ठीक है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करोगे कि नहीं करोगे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करके आप उसकी फैमिली को बताओगे ताकि अदर इन्फेक्ट ना हो, टेल एंड द फैमिली एंड द पेशेंट, ठीक है। आगे देता है हमारे पास मोस्ट कॉमन कैंसर, स्किन कैंसर इन HIV कौन सा होता है, कपोसी सारकोमा होता है।
अ मैन कम्स विद द कंप्लेन अबाउट रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन कर रहा है, तो आप कहेंगे कि उसे एक तो माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है, पेशेंट से। दूसरा जो है वो उसको कहेंगे हम रिसेप्शनिस्ट से बात करेंगे। बेशक रिसेप्शनिस्ट का वो हो, कसूर हो या ना हो, आपने जो है वो पेशेंट से माफ़ी मांगनी है और उसको कहना है कि हम समझाएंगे, ठीक है। एरिया फॉर द मीटर वॉल एक्सकल्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एरिया मीटर वॉल का एक्सकल्टेशन का कौन सा होता है, आपने याद रखना है APTM, ठीक है। ए जो है हमारे पास एओर्टिक वॉल्व, वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट में आएगा, ठीक है, राइट के अंदर। और जो PTM है, ठीक है, पल्मनरी हो गया, ट्राइकस्पिड हो गया और मिट्रल हो गया, ये सारे किसके अंदर आएंगे, लेफ्ट साइड पे आएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आएंगे। तो मैक्सिलरी जो है ये माइट्रल स्टेनोसिस का किसके अंदर मिलेगा, हमारे पास लेफ्ट जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर मिलेगा, ठीक है। माइट्रल वॉल जो है वो मिड क्लेविकुलर लाइन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। आगे UTI है ड्यू टू सीडोमोनास, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, UTI में जो है वो सीडोमोनास की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है, ठीक है। UTI में सिप्रोफ्लॉक्सासिन होगी अगर UTI का जिक्र आता है। अदरवाइज सूडोमोनास की जो मोस्ट कॉमन जो है वो ड्रग होती है सेफ्टिजिडाइम, ठीक है, सेफ्टिजिडाइम, ये आपने याद रखना है, ये MCQ आता होता है। आगे आ जाता है यही उन्होंने बेसिकली ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो है एंटी सूडोमोनाल पेपरिसिलिन, टिकरसिलिन और ये पेनिसिलिन होती हैं। एंटी सूडोमोनाल अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है वो जेंटामाइसिन एंड एमिकासिन होती है। ड्रग ऑफ चॉइस सूडोमोनाल सेफ्टिजिडाइम होती है और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर UTI जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होगी, ठीक है। आगे टॉफ का पेशेंट है साइनोज्ड एंड अनकॉन्शियस वाइल प्लेइंग, व्हाट इज़ लाइकली कॉज क्या होगी, उसके अंदर ओवर राइडिंग जो है वो एओर्टा होता है, ठीक है। उसके अंदर बाकी चीज़ें भी होंगी, VSD वगैरह भी होगा, ठीक है, VSD भी होगा, उसके अंदर ओवर राइडिंग एओर्टा भी होगा और साथ में पल्मोनरी स्टेनोसिस और R से जो है वो हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी मिलती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ओवर राइडिंग एओर्टा जो है वो मोर देन VSD होगा, ठीक है, C इज़ मोर देन A होगा। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द सोर थ्रोट, ठीक है, सोर थ्रोट सब मेंटल स्वेलिंग है, टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है। अदर 2 बॉयज़ हैव सेम हिस्ट्री, व्हाट वुड बी द कॉज, तो उनके अंदर कॉज क्या होगी, मम्प्स होगी, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है। और उसके अलावा जो है वो सब मेंटल स्वेलिंग भी मिल रही है, स्लाइवरी ग्लैंड को भी इन्वॉल्व कर रहा है और साथ में जो है वो टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो मम्प्स हो रहा है, ठीक है, उसको एपिडिडिमाइटिस वगैरह कराएगा। आगे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 फंक्शन क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ने क्या कराना होता है, प्राइटर सेल्स एसिड की सिक्रीशन को कम कराना होता है, ठीक है। जो प्राइटर सेल से एसिड की सिक्रीशन HCl की सिक्रीशन हो रही होती है गैस्ट्रिक से, तो उसको डिक्रीज करा देते हैं। आगे ईटिंग रॉ अनकुक्ड मीट जो है कैन कॉज इन्फेक्शन, तो अनकुक्ड मीट जो है वो क्या कराता है, टेप वर्म का इन्फेक्शन लगाता है। टेप वर्म जो है उसके अंदर कौन सा होता है, टीनिया सोलियम आता है। टीनिया सोलियम के अंदर आप ट्रीटमेंट क्या देते हो, प्रेजिक्वेंटल इज़ मोर देन निक्रोसामाइड, ठीक है। आगे पेशेंट ऑफ द IHD वेंट फॉर एंजियोग्राफी हेड ब्लीडिंग, ठीक है। IHD का जो है वो एंजियोग्राफी के लिए गया है तो हेड ब्लीडिंग मिल रही है उसको, और साथ में PT APTT नॉर्मल है लेकिन BT रेज्ड है, सिर्फ BT रेज्ड है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ड्रग इंड्यूस्ड है, तो उसके अंदर एस्पिरिन ले रहा है इसलिए BT रेज्ड है। हेपरिन मॉनिटरिंग इज डन बाय, तो हेपरिन की मॉनिटरिंग कौन कर रहा होता है, APTT कर रहा होता है, ठीक है। हेपरिन की मॉनिटरिंग कौन कर रहा होता है, APTT कर रहा होता है।